दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर कर दिया करें। आज जो हम चर्चा करेंगे, खासकर हिंदुस्तान के उन 42 को पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ साथ हिंदुस्तान के विभिन्न कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ताओं की स्थिति और परिस्थिति पे भी चर्चा करेंगे। जो लगातार देखा जाए, चाहे वो केंद्रीय कानून हो, चाहे राज्य का कानून हो या अन्य कानून के तहत जो भी पीड़ित जमाकर्ताओं ने आवेदन किए हैं और उनके निस्तारण को लेकर के जो लगातार पेच फंसा हुआ है और लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहा है और कहीं न कहीं विभिन्न संगठनों के जो जिला अध्यक्ष हैं या अन्य पदाधिकारी हैं वो कलेक्टर से, मंडलायुक्त से या अन्य अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं कि जो आवेदन हुए उनका निस्तारण कब होगा। और बहुत जगह तो कंडीशन ये है कि जो आवेदन हुए थे ऑफलाइन वो धूल चाट रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बहुत सारे संगठन जो है पहले तो अच्छा प्रयास किया, आज वो उसी सरकार का गुणगान कर रहे हैं जिसने 3 लाख कंपनी बंद कराई और जिसने वर्ष 2019 कानून बनाया, लेकिन आज तक किसी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान नहीं कराया, उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कराई। ये पीड़ा और ये दर्द कहीं ना कहीं अब इसका दंश जो है, इस दर्द को सबसे ज़्यादा अगर कोई झेल रहा है तो वो कंपनी के एजेंट, क्योंकि उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ निवेशक लगातार कह रहे हैं कि आपने 180 कार्य दिवस में भुगतान की बात कही थी, 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना की बात की थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अभिकर्ताओं को पुलिस के समक्ष अपनी बात रखने में, साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं कहीं अभिकर्ताओं के ऊपर भी फर्जी मुकदमे पंजीकृत होना शुरू हो गए हैं। इसी चीज़ को लेकर के आज हम कुछ अधिकारियों से मुलाकात भी किए और मुलाकात करने के साथ साथ हमारा जो मूल लक्ष्य है कि अगर भुगतान में विलंब हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की तर्ज पे इन पीड़ित कार्यकर्ताओं का भी राहत दी जाए, क्योंकि बहुत सारे अभिकर्ताओं से हम मिलते हैं, मिलने के बाद में जो उनकी दयनीय दशा देखते हैं। आज ऐसी स्थिति, पहली बात तो रोज़गार गया, दूसरी बात ऐसी स्थिति और परिस्थिति में खड़े हैं कि कुछ अभिकर्ताओं ने तो अपनी ज़मीन बेच दी और ज़मीन बेच करके भी लोगों को पैसा दिया, कुछ अभिकर्ताओं ने अपनी जेवर बेच दिया और लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। मैंने जैसे राजस्थान की बात को बताया, अभिकर्ता के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो मैं निवेशकों से यह अनुरोध करेंगे, अगर आपका अभिकर्ता जीवित है तो आपका पैसा जीवित है, आपके लिए लड़ाई लड़ेगा और आंदोलन में भाग लेगा, भुगतान के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जब वही नहीं रहेगा तो फिर आपके भुगतान के लिए लड़ेगा कौन? मैं उन अभिकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं, पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए हर संभव लीगल प्रोसेस में भी, आंदोलन में भी और आवेदन में भी उनका भरपूर साथ दें और उनके भुगतान के लिए आप हमारे संगठन से जुड़े, संगठन से कंधे से कंधा मिला करके भुगतान के लिए आप प्रयास जरूर जारी रखें। और एक चीज़ और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो 26 तारीख को संयुक्त निवेशक मोर्चा के बैनर के नीचे एक महासंग्राम, भुगतान को लेकर एक महासंग्राम छुड़ने जा रहा है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं और इसमें आने वाले आप जिस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, तन से, मन से और धन से, ये सहयोग भी जरूर करें, जिससे
पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि अब वो समय वो वक्त आ गया है। सरकार हठधर्मी पे अड़ी हुई है, तो भुगतान के लिए हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता जिन्होंने सत्ता इनको दी है, अगर ये अपनी हठधर्मी से सरकार पीछे नहीं हटी तो ये सत्ता छीनने के लिए हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान करने के लिए भी अड़ जाएंगे। और ये निश्चित है कि सन 2024 में चुनाव से पहले भुगतान का मजबूत रोड मैप सरकार बना के दे, तभी अब मानने वाले हैं। अन्यथा इरादे हमारे संगठन से लेकर संयुक्त निवेशक मोर्चा के इरादे इतने मजबूत हैं कि सरकार को झुकाएंगे भी और पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान भी कराएंगे। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप, समय वक्त अच्छा है, लोहा गर्म है, अब आप लोग इस समय में सारे एकजुट होकर के एक मंच पे आके खड़े हो जाओ। भुगतान सुनिश्चित होगा, सरकार को झुकना होगा। और जो लोग 180 दिन में 3 गुना की बात कर रहे हैं, उनकी पोल खुल गई है। कानून बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई है। और जब तक कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक, अगर अब सुनिश्चित भी हो जाए तो चुनाव से पहले भुगतान होने वाला नहीं है, ये सारे लोग जान रहे। हाँ, लेकिन चुनाव से पहले एक काम जरूर हो सकता है, भुगतान का मजबूत रोड मैप लिखित में आपको मिल सकता है। और जिन कंपनियों की चल अचल संपत्ति फ्रीज की गई है, कुर्की की गई है, इनको सेल आउट करके भुगतान के लिए एक रणनीति के तहत, एक योजना के तहत विधि सम्मत तरीके से चुनाव के बाद आप लोगों का भुगतान कराया जा सकता है। सरकार की नीयत और मंशा अगर अच्छी हो तो भुगतान में विलंब नहीं होगी। अगर इनकी नीयत और मंशा अच्छी नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि सरकार चाहे तो 90 दिन के अंदर भुगतान करवा सकती है। सरकार के पास वो ताकत, वो अधिकार, सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सरकार आपको किन किन मदों से आपका भुगतान करवा सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।